इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 12th इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। और ये इंग्लिश राइटिंग में क्वेश्चन नंबर 4 के ए में पूछता है और ये कितने मार्क्स का वेटेज है? 4 मार्क्स का है। और ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी होता है लिखने के लिए। मतलब अगर बोर्ड में जो है ये क्वेश्चन पूछता है तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी आप इजीली इसका आंसर्स लिख सकते हो। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिंपल जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर्स प्लस जो फॉर्मेट्स होते हैं उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है, फॉर्मेट्स का, वो सारी चीजें इस वीडियो के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखना है जब आप इसके आंसर्स लिखोगे। ठीक है, तो एक एक करके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए पहला हम लोग जो है एक बेसिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज क्या होता है? देखो, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज जो होता है, जैसे अगर आपके दोस्त होंगे तो आपने मैसेज तो किए रहेंगे बहुत बार कि कॉलेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। हम लोग घूमने जा रहे हैं, घूमने चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। हम लोग एक एक दो दो लाइन में, तीन तीन छह लाइन में, फिर सामने से रिप्लाई आता है, नहीं मेरा ये काम है XYZ रीजन की वजह से मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, तो उसको भी बोल देना कि नहीं मैं नहीं आने वाला हूँ, है ना। ऐसा काफी टाइम होता है, राइट। तो अगर आप मोबाइल यूज करते हो, अगर आपने व्हाट्सअप किया है तो आपको 2 से 3 सेंटेंस इजीली फ्रेम कर सकते हो। बस समझिए आप ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज इजीली लिख लोगे। सर कैसे लिखोगे? मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं ताकि आपको समझे। जैसे यहाँ पे मैं एक सिनेरियो दूंगा। सिनेरियो ये है कि जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, XYZ स्कूल में पढ़ते हो। ठीक है, आपका जो है टेस्ट है, आपका क्या है? टेस्ट है। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है ये तो एग्जामिनेशन स्कूल का क्लास टेस्ट है, लेकिन आप जो है मान लीजिए चेस प्लेयर हो और आपको अचानक से जो है न्यूज आती है कि भाई आपको दूसरे जगह जाना है नेशनल लेवल पे चेस चैंपियनशिप खेलने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप ये चैंपियनशिप खेलने के लिए जाओगे, लेकिन ये टेस्ट आपका जो मिस होगा, जो ये टेस्ट आपका मिस होगा, इसके लिए आपको तो कॉलेज में या स्कूल में तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। तो वो कैसे इन्फॉर्म करोगे? उसके लिए आज के वक्त में हमारे पास क्या है? व्हाट्सएप है कि हमने मैसेज कर दिया, नहीं तो हमको एप्लीकेशन लिखना होता, राइट, है ना। तो उसी तरीके से ये जो है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज है कि आप नॉर्मली एक मैसेज लिख के भेज देते हो कि मैं नहीं आने वाला हूं, मैं नेशनल चैंपियनशिप के लिए जो है दूसरे जगह जा रहा हूं, तो क्लास टेस्ट में बाद में अटेम्प्ट कर लूंगा। ठीक है, उसी तरीके से ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के बोर्ड एग्जाम में, ये यही क्वेश्चन था। इसको मैंने आपको समझा दिया। इमेजिन करो, ठीक है, योर सेल्फ एज अ रमेश। आप ऐसा सोचो कि आपका नाम क्या है? रमेश है। ठीक है, और आप रमेश हो। ठीक है, और आपको क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे। ठीक है, यहां पे आपको रिक्वायर है कि आपको कहां जाना है? पुणे जाना है। क्या करने के लिए? पार्टिसिपेट करने के लिए। किसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? नेशनल लेवल जो है चेस कंपटीशन हो रहा है, वहां पे आपको पार्टिसिपेट जाना है। ठीक है, और इसलिए जो है आपको जाना ही है। हाँ, और इसलिए जो है यू वांट एबल टू अटेंड, मतलब आप अटेंड नहीं कर पाओगे। जो क्लास का टेस्ट है वो आप नहीं दे पाओगे। अब उसके लिए आपको क्या लिखना है? ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज लिखना है। किसको लिखना है? आप फॉर योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड संकेत के लिए लिखना है। कितने वर्ड का? 50 से 75 वर्ड्स में लिखना है। और उसको ये बोलना है कि जो है कन्वे करना, बेसिकली मैसेज पास कर देना। ठीक है, रीजंस किसके लिए? कि तुम अब्सेंस हो। ठीक है, उस पर्टिकुलर टीचर को बता दोगे, क्लास टीचर को, कि वो नहीं आने वाले। ठीक है, मतलब सिनेरियो ऐसा है कि आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप क्लास टेस्ट नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, तो अपने दोस्त को बोलोगे एक काम करना, टीचर को बोल देना कि मैं नहीं आ रहा हूं क्योंकि मैं जो जा रहा हूं स्पोर्ट के लिए जा रहा हूं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है। तो ये इतना मैं फोकस इस पे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखो क्वेश्चन अगर समझ गया तो क्वेश्चन से एक एक लाइन उठा के आप इजिली जो है आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट होता है वो होता है डेट का। ठीक है, अगर आपका डेट है, यहां पे नेम जो, अब किसका? संकेत। किसको लिख रहा है? किसको लिख रहा है? संकेत को। ठीक है, तो ये जिसको लिख रहा है वो यहां पे आ जाएगा। फिर ये मेन मैसेज का बॉडी रहेगा, लास्ट में जो थैंक्स है। और कौन लिख रहा है? रमेश लिख रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो है आ गया। मतलब ये जो फॉर्मेट है, पहले क्या आ गया? डेट आ गया। देखो हमने यहां पे लिख दिया, डेट आ गया। फिर उसके बाद दूसरा क्या आ गया? टाइम आ गया, है ना। अच्छा देखो, टाइम कंपलसरी नहीं है, बट आप लिख सकते हो डेट के साथ टाइमिंग भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए ये वीडियो 10 Feb को आप देख रहे हो, 10 Feb कभी लिख रहे हो आप, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे यू आर राइटिंग 10 AM। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है आप 10 AM लिख दियो या 10 PM लिख दियो। ये मतलब डे होता है, AM मतलब मॉर्निंग, ठीक है। अब उसके बाद आपने ये टाइम जो है लिख दिया, डेट भी आ गया, टाइम भी आ गया। अब आपका नेम ऑफ द पर्सन whom द मैसेज इज डायरेक्टेड, किसको मैसेज डायरेक्ट किया जा रहा है उसका आपने लिखा, तो हाई करके यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो हाय संकेत, क्योंकि यहाँ पे मैसेज में बोला था कि वर्चुअल मैसेज अपने फ्रेंड को जो है संकेत को लिखना है ताकि वो क्लास टीचर को जाके बताए, ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर को, राइट है ना। और लास्ट में जो है मतलब आपका पूरा मैसेज क्या है वो लिखना पड़ेगा, और लास्ट में जो लिख रहा है वर्चुअल मैसेज वो लिखा जाए, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मेट याद रहेगा तो आप इजीली क्या करोगे, आंसर्स लिख लोगे। देखो बहुत ही सिंपल है, पहले आपने डेट लिख दिया, डेट के आगे आप लिख दो, चलो यहाँ पे 10 AM। अब यहाँ पे सर डेट कंपलसरी, देखो अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन किया है तो आप डायरेक्टली वो डेट लिखिए, अगर क्वेश्चन में डेट नहीं मेंशन किया है तो आप जिस दिन पेपर लिख रहे हो उसका ही डेट डाल दो, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कोई भी डेट डाल दो, क्योंकि वहां पे डेट दिखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये आप आंसर लिख रहे हो तो उसमें जरूरी नहीं है कि सेम मेंशन करना, हाँ अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली डेट दिया है तो ही लिखो, नहीं तो मत लिखो। मत लिखो इन द सेंस आप कोई भी यहाँ पे कोई भी डेट अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो, जिस दिन लिख रहे हो उसी दिन का डेट लिख देना। 22 तारीख को 21 तारीख को पेपर लिख रहे हो तो 21 तारीख डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मैसेज किसको लिख रहे हो, मतलब मैसेज किसको लिखा जा रहा है वो होना चाहिए आय संकेत, मतलब ये संकेत को लिख रहा है। कौन लिख रहा है, रमेश लिख रहा है। तो ये दो चीज क्लियर हो गया। बाद में मेन किस लिए लिख रहा है, देखो यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे, वही लिखा है आई हैव टू गो टू पुणे, यही सेंटेंस मैंने यहां से उठाया और यही लिख दिया है टू गो टू पुणे। क्या है, पार्टिसिपेट इन दी नेशनल लेवल चेस कॉम्पिटिशन, जो क्वेश्चन में दिया था वही लाइन उठा के लिखा हूं, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया मैं। इसके लिए इंग्लिश नहीं भी आएगा तो भी इजिली तुम लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यू क्या टू गो टू पुणे, सिर्फ आई हैव लगाया क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि भाई मुझे जाना है, रमेश मैं हूं तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे जाना है कंपटीशन के लिए। और ये क्यों जाना है, क्योंकि मुझे जो है न्यूज जो है 1 घंटा पहले जो है आवर्स बैक, मतलब थोड़े देर पहले जो है मुझे इसका न्यूज मिला है कि मुझे कंपटीशन के लिए जाना है, ठीक है। और आई विल रिटर्न आफ्टर 2 days, मैं क्या करूंगा 2 दिन के बाद आऊंगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे तुम थोड़ा सा बना दिया सेंटेंस कि मैं 2 दिन के बाद आऊंगा। अब उसके आगे क्या है कि सो आई विल नॉट अटेन टुमारोज इंग्लिश टेस्ट क्लास टेस्ट, देखो यहाँ लिखा वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द क्लास टेस्ट। अब यहाँ पे इंग्लिश का लिखना है इंग्लिश लिख दो, हिस्ट्री लिखना है हिस्ट्री लिख दो। अगर यहाँ पे मेंशन किया हो कहीं पे सब्जेक्ट्स तो ही लिखो, अगर सब्जेक्ट्स नहीं मेंशन किया तो डायरेक्टली कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हो आप, ठीक है। तो सर आपने इंग्लिश ही क्यों लिखा, आपको हिस्ट्री है ना, लिख दो हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स लिखना है लिख दो इकोनॉमिक्स, सिर्फ अपने को मेंशन करना है कि मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। कुड यू प्लीज टेल द प्रीति मैम, अब यहाँ पे किसी मैम का नाम नहीं लिखा था तो मैंने डायरेक्टली ऐसा अज्यूम कर लिया प्रीति मैम, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी कोई और फेवरेट टीचर है, यहाँ पे क्वेश्चन नेम में मेंशन नहीं किया है तो आपकी फेवरेट टीचर का नाम वहां डाल दीजिएगा, है ना। प्रीति मैम अबाउट माई अब्सेंस, तो वही बोल, देखो यहीं पे मैंने लिखा क्लास अटेंडेंस, देखो टू कन्वे द रीजंस फॉर योर अब्सेंस टू योर सब्जेक्ट टीचर। यहाँ पे जो अब्सेंस लिखा है ना वही सेम चीज को सेंटेंस मैंने बनाया। कुड यू प्लीज टेल द प्रीति मैम, मैं किसको बोल रहा हूँ, संकेत को बोल रहा हूँ कि कुड यू प्लीज टेल प्रीति मैम अबाउट माई अब्सेंस, टेल हर आई एम सॉरी एंड विल गिव अ टेस्ट लेटर इफ नेसेसरी। उनको सॉरी बोलना और वो टेस्ट जो है मैं बाद में दे दूंगा अगर बहुत ज्यादा नेसेसरी होगा। और यहाँ पे आपने लिख दिया थैंक्स, यहाँ पे डॉट कर दीजिए और ये रमेश। ये आपका एक प्रॉपर आंसर हो गया। कितना इजी था। अगर मैं मानता हूं चलो ठीक है आप इतना नहीं सेंटेंस बना पाओगे तो कम से कम 4 लाइन तो लिख के आओगे ना पेपर में, 4 लाइन तो खुद से ये क्वेश्चन से उठा के लिख के आओगे कि नहीं लिख के आओगे, हाँ सर लिख के आएंगे। अगर मैं इसका मार्किंग स्कीम बताऊं तो अगर आपने डेट लिखा है, आपने किसको टाइम के बाद जिसको लिख रहे हो, अगर आपने बॉडी में कुछ मैसेज के बॉडी में कुछ लिखा है क्वेश्चन से रिलेटेड जो पूछा वही लिखा आपने यहाँ पे थैंक्स, और आप जो भेज रहे हो वो बरोबर, अगर ये प्रॉपर बॉडी आपका फॉर्मेट है, मतलब अगर आपका इसमें थोड़ा बहुत रॉन्ग भी होगा तो भी आपको 2 मार्क्स मिलने का फुल चांस है एज पर मार्किंग स्कीम। बाकी 1 मार्क्स जो है ओवरऑल आपका ग्रामर या सीक्वेंस वो सारी चीजें चेक किया जाता है। तो एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद आपके 2 मार्क्स तो पक्के हो गए ना। सर 4 मार्क्स हमको चाहिए, तो 4 मार्क्स के लिए मैं पीडीएफ जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे वेबसाइट पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब जो है इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जब आप लिखोगे ये तो क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल कुड बी रिटन। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया क्या था कि भाई उसको नेशनल लेवल पे चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाना है, ठीक है, उसके लिए उसको पुणे जाना है, तो वो इंपॉर्टेंट था, वो मैंने लिख दिया। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट था कि वो अब्सेंस रहेगा क्लास टेस्ट, वो भी मैंने मेंशन कर दिया, राइट। न्यू इंफॉर्मेशन शुड बी क्या, नो न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब खुद से कुछ बनावटी उसके अंदर मत डालो, जितना कीप इट सिंपल, जितना आप सिंपल रख सकते हो उतना ही सिंपल रखो, ठीक है। और ग्रामेटिकली जो रहता है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए। अब देखो ग्रामर उतना मेरा अच्छा नहीं है या आपका उतना अच्छा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि सर कोई भी एक नॉर्मल सेंटेंस बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, उससे तो बेटर होगा। प्लस ये जो मैसेज आप लिख रहे हो वो इतना सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है, और जितना हो सकता है शॉर्ट, एब्रिविएशन बेसिकली जितना शॉर्ट हो सकता है उतना बेटर है आपके जो है आंसर के लिए। और आप जो भी लिखोगे वो फ्रेंडली एंड पोलाइट लिखोगे। इसका मतलब जैसे मैंने यूज किया ना इसमें, ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैंने देखो यूज किया है कौन सा, कुड यू प्लीज, मतलब यहां पे मैं बहुत प्लीजिंग से पोलाइटली बोल रहा हूं कि मैं जा रहा हूं, ठीक है, ऐसा रूडली नहीं बोल रहा हूं। तो एक नॉर्मल सिंपल पोलाइट सेंटेंस जो है वो यूज करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो बस वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। अगर आप 12th महाराष्ट्र बोर्ड से कर रहे हैं तो जस्ट 1 लाइक 1 कमेंट, ठीक है। और अगर आपको और ऐसे ही एग्जांपल्स वर्चुअल मैसेज के ऊपर चाहिए तो मैं 1-2 वीडियो और बना दूंगा, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि सर जुलाई का भी बना दो, मार्च 2022 का भी बना दो, तो वो पेपर का भी मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली श्योर जो है आपको वर्चुअल मैसेज के ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी के टॉपिक भी मैं अपलोड करूंगा, बट ये टॉपिक पे अगर चाहिए तो कमेंट कर देना ताकि मैं कल के दिन ही वीडियोस 2 से 3 वीडियोस अपलोड कर दूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।